सम्मान देने के लिए। आज का जो विषय है, जैसे मेरे पूर्व वक्ता जो थे तो वो बोले कि मतलब विषय उनका नहीं है, लेकिन हम बहुत एंजॉय किए वो उसका पूरा उन्होंने जो बताया। तो ये मेरा ही विषय है, मैं ये आपको बोल सकता हूँ कि मेरा ही विषय है। मैं एक लेखक हूँ और बाय प्रोफेशन एक आईटी कंपनी में काम करता हूँ, और वहाँ पे हम लोगों को रोज यही फेस करना पड़ता है कि एआई पब्लिक को जो काम करते हैं उसको रिप्लेस कर देगा कि नहीं, और सोशलिज्म कैसे एआई के थ्रू मतलब स्प्रेड करेंगे, ये भी मेरा विषय है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अशोक मेहता, उससे पीछे जाए तो गांधी जी की बात कर सकते हैं, संपूर्णानंद जी की बात आए, इन सब का जो सोशलिस्ट चिंतन था उनका कोई ना कोई अलग स्वतंत्रता था उसमें। लेकिन डॉक्टर लोहिया को लेके और जयप्रकाश नारायण जी को लेके जितना आलोचना होता है उतना बाकी के बहुत कम होते, जैसे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म अशोक मेहता का कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि डॉक्टर लोहिया एक दिलदरिया आदमी थे। जैसे एक किस्सा, आप लोग अगर कलेक्टेड वर्क्स ऑफ डॉक्टर लोहिया पढ़े होंगे, बहुत से आप सब तो जानते ही हैं, मैं बहुत छोटा हूं इसके हिसाब से, आप जितना डॉक्टर लोहिया के बारे में जानते हैं। तो मास्तम कपूर का वो किताब में शुरू में छोटा छोटा बहुत किस्सा है कि डॉक्टर लोहिया का कैसे कैसे। तो एक आदमी जाके बोलता है कि लोहिया जी आपका सब कुछ ठीक है, सोशलिज्म के बारे में इतना कुछ आप बोलते हैं, लेकिन अब भगवान को नहीं मानते, तो थोड़ा उम्र आपका हो जाए और उम्र आपका हो जाए तो आप जरूर भगवान को मानने लगोगे। तो डॉक्टर लोहिया उनको बोलते हैं कि यही तो प्रॉब्लम है, उम्र हो जाए तो बहुत दर्द देता है तुम्हारा ये भगवान। अब इसका इंटरप्रिटेशन कोई ऐसे कर सकता है कि वो नास्तिक है, कोई ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, भगवान से उनका इतना लगाव है कि मतलब उन इसके जुदा नहीं कर पा रहे हैं। तो डॉक्टर लोहिया का ये जो अंदाज था, बात करने का जो अंदाज था, वो पहले ही जो हमारे जिसको कोट अनकोट अवनत समाज बोला जाता है, वो टर्म हम नहीं मानते, लेकिन यही टर्म यूज होता है सब जगह पे। इवन बाहर भी जो सोशलिस्ट इंटरनेशनल के जो पत्र पत्रिकाएं हैं, सब जगह पे यही टर्म यूज होता है। बहुत गलत है, क्योंकि हम पहले ही बोल दे रहे हैं कि वो उन लोगों को बिछड़ा हुआ है समाज से। तो उन लोगों में डॉक्टर लोहिया की बातें बहुत जल्दी स्प्रेड करता था। तो माध्यम इंपॉर्टेंट है, कौन से माध्यम से हम लोग बात कर रहे हैं, ये माध्यम बहुत इंपॉर्टेंट है। माध्यम की बात में अगर आए तो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो जिसको लेके बोला जा रहा है कि ये कोई सोच रहा है कि ये मतलब एटम बम की तरह कोई ऐसा कुछ है जो पूरा दुनिया को हिला देगा, कोई सोच रहा है कि नहीं इससे बहुत लोग आगे जा पाएंगे। तो मैं 2023 में एक अवसर मिला था, मैं गया था लंदन, और वहाँ पे जब पैलेस्टाइन के ऊपर जो इजराइल पैलेस्टाइन का जो कॉन्फ्लिक्ट बहुत सालों से चलते आ रहा है, तो अभी वो टेंशन बहुत बड़ा है। तो 23 में जब वहाँ पे गए थे, वहाँ पे एक डेपुटेशन हो रहा था, वो नेशनल गैलरी के सामने, जिसको ट्रैफलगर स्क्वायर बोला जाता है। तो वहाँ पे इजराइल के लोग भी आए थे, सब पैलेस्टाइन के लिए वो आवाज उठाए थे वहाँ पे। तो बहुत सारे ऐसे मेला जैसे होता है ना, तो ऐसे करके बहुत स्टॉल्स लगा हुआ था, सब पॉलिटिकल पार्टीज के थे, अपॉलिटिकल लेकिन पॉलिटिकल थिंकर्स उनका भी थे। स्पेशली जिसका था सोशलिस्ट इंटरनेशनल, जो अभी भी है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल नहीं है, सोवियत के बाद वो टूट गया, लेकिन सोशलिस्ट इंटरनेशनल अभी भी है। तो उनके स्टॉल्स लगे हुए थे। तो मैं जाके उन लोगों से बात कर रहा था, मैं भारत से आया हूँ और यहाँ के पॉलिटिकल थॉट्स वो लोग भी जानने चाहते थे। डॉक्टर लोहिया को वो लोग पहचानते हैं और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के बारे में वो लोग जानते हैं। तो जब उन लोगों से बात किया तो देखा कि वो लोग इतना मतलब एडवांस है कि आपका कोई आज के दिनों में आपका कोई शत्रु नहीं है, क्योंकि जो आदमी आपके बगल में बैठा हुआ है आपका दोस्त समझ के, उसका भी कुछ ऐसा नेगेटिव चीज हो सकता है जो आपको पीछे ले जाएगा।
मतलब मैं यही बोलना चाहता हूं, ये नहीं कि मनुष्य को अविश्वास करो, मैं ये बोलना चाहता हूं कि जिसमें जितना अच्छा है उससे उतना ही लो। किसी का बुराई, उसका बुराई भी मत करो, और उसके मतलब जितना अच्छा है सिर्फ वही पार्ट लो। आप अगर 42 मूवमेंट के टाइम में डॉक्टर लोहिया के और सुभाष चंद्र बोस का भी ऐसा ही एक स्टेटमेंट है, जहां पे वो बोल रहा है कि नया भारत जो बनने वाला है, ये मैं कांग्रेस इलीगल ब्रॉडकास्ट जो AICC से अप्रूव्ड नहीं है, ऐसे जो रेडियो ब्रॉडकास्ट डॉक्टर लोहिया करते थे, जिसके चलते उषा मेहता बाद में गिरफ्तार हुआ, पारेखवादी महाराष्ट्र में ये जो घटना घटी थी, तो मैं उसी रेडियो ब्रॉडकास्ट के बारे में बोल रहा हूं। तो वहां पे डॉक्टर लोहिया बोल रहे हैं कि मतलब बुला रहे हैं, लेकिन वो उन्हीं के स्टेटमेंट है, बोल रहे हैं कि जो यूरोप के जो देशों हैं, इन सब से जो जो हमको अच्छा लगे उसी से नया भारत बनेगा। और अगर आप उसी टाइम के आजाद हिंद रेडियो में सुभाष चंद्र बोस का स्टेटमेंट सुनेंगे तो वहां भी वो भी यही बात बोल रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? ये एक माध्यम है। तो उस टाइम पे भी रेडियो का माध्यम वो लोग यूज किए थे, अब अपने आप को मतलब अपना जो आवाज है वो पूरा देश में फैला देने के लिए। तो मैं अगर 1940s में वापस जाता हूं तो डॉक्टर लोहिया के पास बहुत कम समय था। 42 मूवमेंट, गांधी जी अपने मतलब इसके साथ बहुत सहमत नहीं थे। यूसुफ मेहर ने ये पहला कॉल दे दिया था, सोशलिस्टों ने ये पहला कॉल दे दिया था, और गांधी जी के आसपास बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो मतलब उनको कंट्रोल करने के लिए बिजनेसमैन थे, उनका अपना रवैया था, सब कुछ मिला के था। तो उसमें से सोशलिस्ट आवाज आगे आया, यूसुफ मेहर, डॉक्टर लोहिया, ये, और उसके बाद गांधी जी के पास कोई रास्ता नहीं था। तो उस टाइम में क्या था सोशलिस्टों के पास? कांग्रेस पार्टी तो था नहीं कि पूरा भारत में ऐसे प्रचार कर पाए, सिर्फ एक ही था, ये रेडियो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी था उस टाइम में। एक कंपनी था जो पुलिस, मैं इंटेलिजेंस ब्रांच के रिकॉर्ड्स में देखा हूं, तो उसका नाम था शिकागो एक्सचेंज कंपनी। इस कंपनी को गिरफ्त किया गया था कि बड़े बड़े सब ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स जिसमें रिकॉर्ड करके देश के चारों ओर फैला दिया गया था। डॉक्टर लोहिया ने ये किया था, और उसको ट्रेस करते करते पुलिस इस कंपनी तक आता है, डॉक्टर लोहिया तक भी आता है, नाम भी आता है, लेकिन उसका कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं पाता है कि जिसको वो कोर्ट में पेश कर सके। तो इसीलिए पुलिस क्या किया, डॉक्टर लोहिया को इलीगली गिरफ्तार किया, और उसके बाद उसके ऊपर बहुत अत्याचार किए गए ताकि वो खुद अपने मुंह से बोले। ओरिजिनल कारण था यही वाला कि डॉक्टर लोहिया को ऐसा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कहां से मिला। अब कहां से ये मिला, डॉक्टर लोहिया को ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का अंदाज कहां से मिला, ये अगर आप सोचना चाहें तो यहां पे जर्मनी की बात आती है। वो जर्मनी की बात आती है, वो मतलब नाजी रेजिम का वो जर्मनी के बात आती है जो जर्मनी हिटलर के खिलाफ था, लेकिन हिटलर के मिनिस्ट्री के अंदर ही काम कर रहा था। जैसे डॉक्टर जेलमर सेच थे, ये सब लोग डॉक्टर लोहिया के बहुत करीबी दोस्त थे, और यही लोग थे जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा था। पूरा देश में ऐसे बहुत सारे डॉयश क्लब, जो जर्मन क्लब्स बने थे उस टाइम पूरा देश में, और यही सब क्लब्स के चलते रेडियो ब्रॉडकास्ट फैला रहा था। तो उस टाइम के अगर हम जाए तो ये बात है। अभी के टाइम में अगर जाए, यूरोप में क्या हो रहा है, जो सोशलिस्ट इंटरनेशनल है वो लोग कैसे सोशलिज्म का विचारधारा को फैला रहा है। देखिए, हर एक देश में उसका सेंटर है, उसका हर एक प्रदेश में सेंटर है, लेकिन सब कुछ वर्चुअल है। तो हम लोगों को जैसे सेमिनार्स चलते हैं, उसी के साथ इस सेमिनार से क्या निकल के आया, सब जो बात रख रहे हैं उसका निर्जाज क्या है, मीटिंग मिनट्स क्या है, ये लिखने के बाद ये भेजना चाहिए सोशलिस्ट इंटरनेशनल को, ताकि उन लोगों के साथ हम लोग जुड़ सके,
उनका जितना न्यूज़पेपर्स जर्नल्स यूरोप में चलता है उसका हिंदी संस्करण हम लोग यहाँ पे चला सकते हैं। और वहाँ पे डॉक्टर लोहिया का जो इकोनॉमिक्स आफ्टर मार्क्स हो, ये सब जो किताब है उसका थ्योरी से क्या बनता है, थ्योरी तो थ्योरी है लेकिन थ्योरी बड़ा होता है एप्लीकेशन से। तो उसका आज का इंटरप्रिटेशन, आज के जो लोग पीएचडी कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, वो लिख के हम लोग सोशलिस्ट इंटरनेशनल को भेज सकते हैं। उनके साथ जितना हमारा कनेक्शंस मजबूत होगा, ये सोशलिस्ट थॉट्स, हमारा आवाज यूरोप तक जाएगा और यूरोप का जो अच्छा है वो हमारे तक आएगा। इसी तरह से इंटायर सोसाइटी में ये सोशलिज्म का विचारधारा पहुंचेगा। नहीं तो सिर्फ पॉलिटिकल थॉट्स, पॉलिटिकल माइलेज या सक्सेस से कुछ नहीं होने वाला। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं अभिषेक रंजन जी का कि आज ये अवसर हमको मिला बात करने का। धन्यवाद।